गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 7 पढ़ेंगे, जो कि पाठ का नाम बताया गया है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के पत्र। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह पत्र है। पत्र किसके नाम से भेजा जा रहा है, यहाँ पे आप यही कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। एक पत्र है। तो इसी अध्याय में यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बता रहे हैं कि प्रस्तुत अध्याय में महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता को पत्र द्वारा मातृभूमि सेवा का वर्णन किया है। इन्होंने जो है एक पत्र के माध्यम से अपनी माता को पत्र भेज रहे हैं और अपने माता भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए उन्होंने जो सेवा का वर्णन किया है, जो भाषा लिखा है, उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे। विद्यार्थी जीवन से ही देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं हुई। यहाँ की उनके द्वारा लिखित कुछ पत्र दिए जा रहे हैं, जो उनके उज्ज्वल चरित्र और देशभक्ति की झलक प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे आप पत्र पढ़ेंगे, सुभाष का पत्र अपनी माता के नाम। तो उन्होंने अपनी माता के नाम से क्या पत्र लिख रहे हैं, आप यहाँ पे देखें। यह पत्र सुभाष ने अपने छात्र जीवन के दौरान अपनी माता जी को लिखा था। लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं। आदरणीय माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है। कैसा है हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान। वे आर्यवीर कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर करते थे। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माँ, इन सब बातों को सोचकर तुम्हें बेचैनी नहीं होती। क्या तुम्हारे हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता। क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा। क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं जो पूरी तरह से अपने स्वार्थ से तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे। कोई कब तक हाथ पर हाथ रखे अपने देश और धर्म की इस दुर्दशा को देखता रहेगा। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब और सोने का समय नहीं। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, आलस त्यागना होगा और कर्म से जुड़ जाना होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। माँ, क्या आपका यह बेटा इसके लिए तैयार हो पाया है। हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य का जीवन मिला है। हमें बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन अगर इन सब के होते हुए भी हम पशुओं के समान खाने और सोने से ही संतुष्ट रहें, अगर हम अपनी इंद्रियों के दास बने रहें, अगर हम केवल अपनी चिंता करें, पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जिए, तो मनुष्य के रूप में हमारे जन्म लेने की क्या सार्थकता रह जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वो बता रहे हैं, पत्र में समझा रहे हैं अपने माँ को कि हे माँ, आप ही बताओ, यदि हम लोगों का इसी तरह से जीवन रहा तो हम लोग क्या कर पाएंगे। हम लोग पशु के समान हैं। हाँ, पशु के समान, जैसे पशु सो जाते हैं खा पी करके, वही हम लोग भी दिन रात करते रहेंगे। हम लोगों को मनुष्य का रूप जो मिलता है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम लोगों को एक बार मनुष्य का रूप मिलता है, जीवन मिलता है। अगर ऐसा ही करेंगे कर्म, खा पी के सो जाएंगे, सोने से ही संतुष्ट अगर हो जाएंगे, तो हम लोग भी पशु के समान ही हैं। इसलिए नहीं, हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। तो अपने माता को समझा रहे हैं बात। अब आगे आप लोग पेज नंबर 38 पे देखेंगे, तो आगे बता रहे हैं कि जो मनुष्य के रूप में हमारे जन्म लेने की क्या सार्थकता है। केवल यह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि कितनी ही माताएं भारत माता की खातिर जीवित रहीं।
और जब कभी आवश्यकता हुई है तो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसी ही अहिल्याबाई, मीराबाई, दुर्गावती, कितनी ही माताएं जिनके नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं है। हमारा लालन पालन माँ के दूध से होता है और इसीलिए हमें जो सीख और मार्गदर्शन माता से मिलता है उससे अधिक शिक्षण योग और उदात्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में बिता सकूं। यहाँ हम सानंद हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। कहने का मतलब वो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सानंद पूर्वक हैं, आनंद से हैं और मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। तो आगे फिर लिख रहे हैं कि सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो कहने का मतलब ये पत्र है। पत्र इसी तरह से लिखा जाता है, जिस सेटिंग से लिखा गया है इसी तरह से आप भी पत्र लिखना सीखें। यहाँ पे पत्र किनारे पे क्या लिखना है, कैसे आपको हेडिंग देना है, किस तरह से आपको अपनी बात को बताना है, कम से कम समय में जो है अपनी बातों को रखना है, कम से कम अक्षरों में, और जो है आपको आपका जो भी प्रिय हो, यहाँ पे जैसे कि लिखे हैं सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष, इस तरह से आप लिखेंगे। एक चीज़ और है, यहाँ पे एक त्याग पत्र भी दिया गया है, इसको आइए हम लोग भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक त्याग पत्र, जैसे किसी को त्याग देना हो तो वहाँ पे त्याग पत्र कैसे लिखेंगे उसके विषय में भी यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिविल सर्विस के त्याग पत्र, जो इंडियन सिविल सर्विस के होते हैं वो त्याग पत्र किस भाव से कैसे दे रहे हैं, तो बता रहे हैं कि उस समय इंडियन सिविल सर्विस सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। इसमें चयन के लिए युवक ललायित, जो युवक ललायित होते हैं, तो इसमें चयन के लिए युवक ललायित रहते थे। बहुत प्रतिभाशाली युवकों का ही चयन इसमें हो पाता था। अपनी प्रतिभा के बल पर सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने गए, लेकिन उन्होंने तत्काल ही गुलामी की प्रतीक इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र के प्रति यहाँ प्रस्तुत है, जो उन्होंने त्यागपत्र दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो कुछ वहाँ यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जैसा कि देख ले हैं 16 हार्वर्ड स्ट्रीट कैम्ब्रिज, 22/4/2021 में। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, द राइट ऑनरेबल E.S. मंगटेयू MP, भारत मंत्री। माननीय मैं चाहता हूँ कि ICS प्रोबेशनरी की सूची से मेरा नाम हटा दिया जाए। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अगस्त 1920 में हुई खुली परीक्षा के फलस्वरूप चुना गया था। मुझे अभी तक केवल 100 पाउंड, केवल जैसे कोष्टक में दिया गया है, केवल 100 पाउंड भत्ते के रूप में मिले हैं। जैसे ही मेरा त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा, मैं उक्त राशि इंडिया ऑफिस को लौटा दूंगा। आपका आज्ञाकारी सेवक सुभाष चंद्र बोस। तो ये पत्र हैं, उनके त्याग पत्र हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र के जो त्याग पत्र हैं वो यहाँ पे आपको पत्र दिया गया है एक पाठ में। अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करवाना है और जो है एक्सरसाइज बुक भी फिल करना है। आपको सबसे पहले कॉपी पे इसके जितने भी शब्दार्थ हैं उसको नोट करना है। उसके बाद आप बुक फिलिंग का कार्य बुक में ही करें और जो प्रश्न उत्तर होगा मैं आपको लिखवा दूंगा, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही। ओके, थैंक्स।